गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल आपका। अपना यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। होता क्या है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख लेते हैं हम इसे अपनी फुल फॉर्म में। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि ये जो एचसीएफ हम निकालेंगे उसमें हमें देखना है कि ये सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉमन। इसके फैक्टर क्या होना चाहिए? कॉमन। कॉमन में भी क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। कॉमन तो बहुत मिलेंगे लेकिन उनमें हमें क्या देखना है? हाईएस्ट। तो वो क्या बनेगा हमारा? एचसीएफ। जब हम हाईएस्ट देखेंगे तो वो क्या बनेगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कोई नंबर है उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 4 है, 7 है, 9 है, 12 है। अगर हम इनके एचसीएफ देखें, इनके केवल फैक्टर देखें और फिर इनका हम एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा? इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 4 है। इनफाइनाइट के फैक्टर होते नहीं है लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसका क्या है? 1 है और 7 है। इसका 1 है, 3 है और 9 है। 1 2 3 4 6 5 और भी होते हैं फैक्टर, और कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें इनमें हाईएस्ट देखें, कैसा देखें? हाईएस्ट। हाईएस्ट तो इनमें 12 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्या चारों में कॉमन है? 12। चारों में कॉमन नहीं है 12। 6 है, 6 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 9 है, 9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अगर आप देखें तो केवल 1 को अगर हम देखें तो 1 ही केवल ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, तो वही नंबर क्या माना जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका क्या माना? कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ these given number हमने देखा कि इनका एचसीएफ कितना आया? 1। अगर हम एक आपसे क्वेश्चन पूछें, आप कमेंट में बताना आंसर, कि किसी भी नंबर के लिए उसके पॉसिबल मिनिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं? हाउ मैनी पॉसिबल फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर। मिनिमम बताने, मिनिमम बताइए कमेंट में कितने हो गए? क्या है आंसर? 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ। या इनफाइनाइट? सर इनफाइनाइट नो, इनफाइनाइट का होते हैं मल्टीपल। क्या होते हैं? इनफाइनाइट से किसी नंबर के मल्टीपल होते हैं। किसी नंबर के मिनिमम पॉसिबल फैक्टर कितने होते हैं? 2। एक तो पिक्सेल और एक 1। एक क्या होगा? 1 और एक पिक्सेल। कम से कम ये दोनों तो होंगे ही होंगे, कोई सा भी नंबर हो। जैसे अभी हमने देखा था 7 हमने क्या देखा कि इसका जो एचसीएफ आया वो 1 और 7 हो रहे थे इसके फैक्टर। 7 1 और 7 क्यों? क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है।
तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हुए 2, कौन कौन से 1 और 7। तो हमने देखा किसी भी नंबर के लिए कम से कम कितने फैक्टर हो सकते हैं 2। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर इज 2 फॉर एनी गिवन नंबर। किसी भी नंबर के लिए कम से कम 2 ऐसे फैक्टर होंगे जो मिनिमम होंगे, 2 से ज्यादा तो होंगे ही होंगे, हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर हम देखें, अगर हम एचसीएफ निकालने की बात करें तो हम कितने मेथड से निकाल सकते हैं, 2 मेथड से। कौन कौन से मेथड है, एक तो सबसे पहला मेथड है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके फैक्टर करो प्राइम नंबर में। जब हम प्राइम नंबर में फैक्टर कर लिए, देखते हैं मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी जो प्राइम फैक्टर वाला मेथड होता है उसका हम निकाले हैं। तो जैसे हम एचसीएफ निकालने हैं 4, 8 एंड 12 का। क्वेश्चन आया अपने पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4, 8 एंड 12। अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इनके प्राइम फैक्टर कौन कौन से। इनके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर हम 2 के देखें तो सबसे पहले क्या है, 4 है, क्या है 4, तो 2, 2, 2, 1 का है 4 का 2 into 2। 8 का देखें तो 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2 into 2 into 2 कितना होता है 8। हम टाइप का देखें 2, 6, 2, 3, 8। टाइप को हमने देखा 2 into 2 into 3। अगर हम इनको चारों को एक जगह लिखें 4, 8, 12, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 3। तो एक तो ये पेयर कॉमन, एक ये दोनों में, तीनों में कॉमन, तो क्या आएगा 4 आ जाएगा एचसीएफ। कितना आएगा 4, क्यों 2 into 2 इक्वल टू 4। क्या है अपना एचसीएफ 2 into 2 इक्वल टू 4। एक हमने इससे लिया, एक इससे लिया, तो अपना एचसीएफ कितना है, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। जब अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आया तो हमने देखा कि इनके बीच का भी डिफरेंस 4 ही है, इनके बीच का भी डिफरेंस 4 ही है, 4, 8, 4 और 8 और 4 12। इनके बीच में अंतर अगर 4 है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 2 नंबरों के बीच में मिनिमम डिफरेंस होगा वही एचसीएफ हो सकता है, वो तो एचसीएफ हो सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकाल सकते हैं। चेक कर लो। तो अगला जो हम देखें निकालें किसका, 10, 16 एंड 12। 10, 16, 12। फाइंड द एचसीएफ। क्वेश्चन क्या आया, एचसीएफ। जब हमने बताया था किन्हीं 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें, जैसे इनमें 3 नंबर हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का, इनके बीच में 4 का और इनके बीच में 10 और 12 के बीच में 2 का। तो अगर हम देखें तो क्या एचसीएफ 2 हो सकता है, हो सकता है ना। 10 और 12 के बीच में एचसीएफ कितना होगा 2, क्यों डिफरेंस अपॉन
तो अगर हम देखें तो इसमें एचसीएफ कितना आएगा 2। क्यों आएगा? क्योंकि अगर दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस देखें तो सबसे कम कितना आएगा 2। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है 4 और इनके बीच में 6, तो सबसे कम कितना है 2। तो अगर हम इनको एक्सपेंड करके लिखें तो इनको क्या लिख सकते हैं 2 × 5 1 भी लिख सकते हैं, 16 को और 12 को जो हमने इनको एक्सपेंड किया तो इनके एक्सपेंड की फॉर्म क्या बनी 2 × 5 2 × 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2 और 3। तो अगर हम देखें तो सब एक ही कॉन्सेप्ट कॉमन बना 2। ये तो हमने पहले ही किया था एचसीएफ कितना आएगा इसका 2। कैसे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना था 2, तो हमारा एचसीएफ कितना आया 2। अगर इनके बीच का डिफरेंस 3 होता तो सबसे कम डिफरेंस देखना है हमें। क्या देखना है? सबसे कम डिफरेंस। तो वो क्या हो जाएगा? उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम बिना एक्सपेंड किए हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 14 18 36। 14 18 36 इनका एचसीएफ कितना आएगा? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मिनिमम डिफरेंस दो नंबरों के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है 4। जैसे इनके बीच का तो 18 है, इनके बीच का 4 और इनके बीच का कितना है 22। तो हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है 4। लेकिन हम जब इनको चेक करें तो 2 × 7 और 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को क्या लिखेंगे? 18 को लिखें हम 2 × 3 × 3 और 36 को क्या है 3 × 3। अगर हम इनका कॉमन देखें, कॉमन क्या मिला हमें? केवल 2। तो हमारा एचसीएफ कितना आया 2। हमें ट्रिक लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मिनिमम डिफरेंस है वो क्या दोनों संख्याओं के मल्टीपल में है कि नहीं है। जैसे 4 इसका मल्टीपल नहीं है तो क्या वो नंबर हो सकता था? नहीं होगा। जब वो फैक्टर ही नहीं है तो एचसीएफ कैसे हो सकता है? इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 2। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। मेथड ऑफ डिवीजन। अगर हम मेथड ऑफ डिवीजन देखें, सिंपल मेथड है। मेथड ऑफ डिवीजन कहता है जैसे 60 और 72 का तुम्हें एचसीएफ निकालना है। 60 72 तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितने टाइम रहेगा? 1 टाइम 60 12 फिर ये यहाँ अंदर 12 5 पे 60 कितना हो गया? 0 आ गया रिमाइंडर। तो हमारा एचसीएफ कितना आया? हमारा एचसीएफ आया 12। हमने देखा कि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर है 0 ना आ जाए। अगर 0 ना आता तो जो यहाँ पे रिमाइंडर आता उसका डिवाइड देते 12 में, नहीं होता फिर बढ़ाते जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए तब तक के लिए हमें देते ही रहना है। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 12 और 96 का। इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 96 में 12 बैठ जाए 96 तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा? 12 भी आ जाएगा। कैसे आएगा?
कि ये क्योंकि इसने 12 में कम्प्लीटली इसको डिविजन कर दिया और रिमाइंडर अपना आ गया 0। तो हमने पूरा आज स्क्रिप्ट खत्म कर दिया, प्रैक्टिस भी कर ली कुछ क्वेश्चनों की। तो कल मिलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के साथ, नया चैप्टर होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।